Hello student, we start standard 5th maths chapter number 7 fraction. Today we start properties of addition of fraction. Previous class में हमने फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज का. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चेंजिंग द ऑर्डर of two addends does not change the sum. अगर किसी टू एडेंट्स, दो नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो और उनके ऑर्डर अगर आप चेंज कर दो, वन की जगह टू, टू की जगह वन कर दो, तो जब भी आप दोनों को ऐड करोगे तो उसका आंसर सेम आएगा. आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. 2/5 प्लस 3/5 दोनों को हम ऐड कर रहे हैं. आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर. 5/5 इक्वल 1. ओके, नेक्स्ट. अब हमने फर्स्ट ये नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पे था. ठीक है, अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. दैट मीन्स सेकेंड नंबर को हमने फर्स्ट नंबर बना दिया और फर्स्ट नंबर को हमने सेकेंड नंबर बना दिया. ऑर्डर विल बी द बोथ ऑफ द चेंज. ओके, वी ऐड बोथ द नंबर, कॉमन डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर. 3 + 2 5/5 इज 1. 1 = 1. बोथ आर सेम. ये देखिए दोनों सेम आए. मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, दो एडेंड के दो नंबर के ऑर्डर को अगर चेंज कर दे तो उनके आंसर में कोई भी फर्क नहीं आता. चेंजिंग द वे इन विच वी ग्रुप द एडेंड डज नॉट चेंज द सेम सम. अगर आपके 3 नंबर हैं, ओके, हमने 2 नंबर का फ्रैक्शन देखा, उसके ऑर्डर को चेंज किया तो कोई चेंज नहीं आया. अब अगर हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, 1, 2 एंड 3, तो आप अगर पहले इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करोगे, आफ्टर दैट यू कैन डू दिस फ्रैक्शन, आंसर विल बी द सेम. या फिर आप पहले इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए, आफ्टर दैट यू कैन दिस ऐड, आंसर विल बी द बोथ आर द आंसर इज सेम. 4/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10. अब फर्स्ट हम इन दोनों को ऐड करते हैं. कॉमन डिनोमिनेटर 4 + 2 सम ऑफ अ न्यूमरेटर प्लस 3/10. 6/10 प्लस 3/10. 6 + 3 9/10. ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे. 4/10 प्लस 10, 2 + 3. 4/10 प्लस 5/10. 4 + 5 इक्वल 9/10. ये देखिए दोनों का आंसर सेम आया है. अगर हम उनको फर्स्ट दो को ऐड करके थर्ड को बाद में करें, या सेकेंड और थर्ड को पहले करके फर्स्ट को बाद में करें, आंसर विल बी बोथ द सेम. और ये प्रॉपर्टी कहलाती है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थर्ड इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. अगर किसी फ्रैक्शन में ज़ीरो को ऐड करें तो वही इटसेल्फ नंबर आता है. द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड अ ज़ीरो इज़ द फ्रैक्शन इटसेल्फ. या आप ज़ीरो को उसमें ऐड करें या ज़ीरो को किसी फ्रैक्शन में ऐड करें, आंसर विल बी द सेम. फिल इन द ब्लैंक, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज. अब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कि जब भी अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. देन 1 + 7 + 2/7 इक्वल 2/7 प्लस 1/7. सेम ऐसा ही 7/34. 3:1/7 प्लस 0 is 3:1/7 is 0.
अभी देखिए 1 + 2 + 1/4 bracket plus 1/5. Then if you do 1/4 plus 1/5, then here is come 1/2, 1/6. Okay, do this quick assessment in your notebook. Self practice 7E. आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन के. Babita has 1/3 meter of blue ribbon and 1/2 meter of red ribbon. How much blue and red ribbon does she have? बबीता के पास 1/3 मीटर ब्लू रिबन है और 1/3 रेड रिबन है. हाउ मच ब्लू एंड रेड रिबन डज शी हैव? Babita has blue ribbon 1/3 meter and red ribbon 1/2 meter. टोटल आपको रिबन निकालनी है. वी एड बोथ द फ्रैक्शन प्लस 1/2. एलसीएम आएगा हमारा. अब यहाँ पे दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है. वी कैन फाइंड द एलसीएम 3 and 2. एलसीएम आएगा यहाँ पे 3 × 2 × 1 is 6. 1/3 equals 6. 1/2 equals 6. 2 1s are 2. 3 2s are 6. 3 1s are 6. 2/6 plus 3/6. Common denominator, sum of fraction 5/6. Answer 5/6. Okay. Second, Rahman baked a pizza and cut it into 6 pieces. रहमान ने पिज़्ज़ा को बेक किया और उसके 6 पीसीस किए. मतलब होल फ्रैक्शन कितना आया हमारा 6. देयर वेयर 6 1/6. ओके. ही एंड हिज फ्रेंड एट 3/6 ऑफ द पिज़्ज़ा. उसने और उसके फ्रेंड ने 3/6 ऑफ द पिज़्ज़ा खा लिया. दैट मीन्स 3/6. हाउ मैनी 6 वर लेफ्ट? तो कितना पिज़्ज़ा उनका रिमेनिंग रह गया. हाउ मैनी 6 लिखा है. ओके. रहमान बेक्ड अ पिज़्ज़ा 6/6. मतलब उसने एक पिज़्ज़ा के कितने पार्ट किए 6. तो टोटल कितने पार्ट हुए हमारे पास 6. ही एंड हिज फ्रेंड एट 6/3. उसने से उनके फ्रेंड ने, ये हमारा पिज़्ज़ा है, इसके हमने 6 पार्ट किए. पहले हाफ, देन हाफ एंड देन हाफ. इसमें से उनके फ्रेंड ने और उसने ये 3 पिज़्ज़ा के पीस खा लिए. हाउ मैनी वर लेफ्ट? कितने पिज़्ज़ा बचे? तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 6/6 माइनस 3/6. दोनों लाइक फ्रैक्शन है. वी कैन डू द डायरेक्टली. सम डिफरेंस ऑफ numerator 6 minus 3 divided by 6 is come 3/6. Answer, how many 6 pizza? That means answer is 3. Neha buy 1 cabbage weight 7/9 of a kg and 1 cauliflower weight 3/4 of a kg. How many kilogram did the two weight together? टुगेदर मतलब दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है. 1 कैबेज का वेट है इतना 7/9 एंड कॉलीफ्लावर का वेट है 3/4. तो टोटल कितना वेट होगा? 1 कैबेज वेट 7/9, 1 कॉलीफ्लावर 3/4. 7/9 plus 3/4. फर्स्ट वी फाइंड आउट LCM. 9 and 4 दोनों कॉमन, कोई भी टेबल में नहीं आते, तो वी कैन राइट डायरेक्ट. LCM इज 36. 7/9 equal 36. 3/4 equal 36. 4s are 4s are
9s are 9s are 7 4s are 28, and then 9 3s are 27. We add both the fraction. 28 upon 36 plus 27 upon 36. 8 and 7, 5. 55 upon 36. Okay. तो we can convert into fraction. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 36 1 ज़ा 36, 9 1, 1:19 upon 36. Answer: total weight is 1:9 upon 36. Fourth is, a family eat 1:1 upon 3 brats at a meal. Will 4 brats be enough for 3 meals? एक फैमिली एक समय के खाने में 1:1 अपॉन 3 ब्रेड इस्तेमाल करती है, तो क्या 3 समय के 3 टाइम्स खाने के लिए उनके पास 4 ब्रेड इनफ है? फैमिली ईट्स 1:1 upon 3 bread, that means 4 upon 3. 3 meals मतलब वो 3 टाइम्स खाते हैं अगर, तो वी नीड 3 into 4 upon 3. 3 1s are 3. दैट मीन्स उनको कितनी ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी? 4 ब्रेड की. और उनके पास कितनी ब्रेड है? 4. दैट मीन्स उनके लिए इनफ है. आंसर इज यस. फिफ्थ इज, मदर बाय 2 chickens. One weight is 1:3 upon 4 kg and the other is a 1:1 upon 2 kg. How much did one weight more than the other? मदर ने 2 चिकन्स लिए. एक का वेट है 1:3 अपॉन 4 एंड सेकेंड है 1:1 अपॉन 2 kg. हाउ मच डिड वन वेट मोर देन अदर? जो पहले से सेकेंड का वेट कितना ज़्यादा है? मदर बाय 2 chickens. One weight is 1:3 upon 4 or a 7 upon 4. Other weight is 1:1 upon 2, 3 by 2. We subtract 7 4 minus 3 by 2. LCM is 4. Okay. 7 upon 4 into 1 into 1. 7 upon 4. 3 by 2 equal 4 into 2 into 2. 3 2s are 6. 7 by 4 minus 6 by 4. 4. 7 minus 6 equal 1 by 4. Answer is, Suman lives at a 2:7 upon 9 kilometer away from school. Dia lives at a 1:2 upon 5 kilometer away. How much further from school does Suman live than Dia? Suman 2:7 किलोमीटर रहती है स्कूल से दूर और दिया 1:2 upon 5 किलोमीटर अवे. हाउ मच फर्दर फ्रॉम स्कूल डज सुमन लाइव देन दिया? किसके घर से स्कूल डिस्टेंस कितना है, कितना दूर है? Suman lives 2:7 upon 9 kilometer away from school and Dia lies 1:2 upon 5 kilometer. Okay, so first we convert into improper fraction. 9 into 2 plus 7 upon 9. 9 2s are 18. 18 plus 7 upon 9. 8 and 7 25 upon 9. 1:2 upon 5. 5 1s are 5 plus 2 upon 5. 5 plus 2 upon 5 equals 7 upon 5. माइनस करेंगे 25 upon 9 minus 7 upon 5. एलसीएम आएगा हमारा 45. 25 upon 9 7 upon 5 equal 45 equal 45.
into 5 divided by 5 into 9 divided by 9. 25 are 125, 7 9s are 63. Okay. 125 upon 63 minus 45. 63 upon 45. 125 minus 63 upon 45 equal 62 upon 45. डिवाइड करेंगे 45 62 से 45 वन सा 45, 12 में से 5 गए 7, 5 में से 4 गए 1. 1:17 upon 45. Okay. Shreya took 1/2 of a cake and Shweta took 1/4 of the cake. What portion of the cake is left? श्रेया ने 1/2 केक लिया और श्वेता ने 1/4 ऑफ द केक लिया, तो कितना पोर्शन केक लेफ्ट बचा है? श्रेया टुक 1/2 ऑफ अ केक एंड श्वेता टुक 1/4 ऑफ द केक. पहले हम दोनों को ऐड कर देंगे कि कितना उन्होंने केक लिया है. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम इज 4. 1/2 कन्वर्ट इनटू 4 into 2 into 2. 2 ones are 2. 1/4 multiply 1. 1/4. 2/4 plus 1/4. 3/4. टोटल केक के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे. 4/4 minus 3/4. 4 minus 3/4. 1/4. कितना केक लेफ्ट बचा? आंसर cake left 1/4. Deepak spent 3/8 hours studying Hindi and maths. He spent 1/12 of an hour studying Hindi. How long did he spend studying mathematics? दीपक मैथमेटिक्स और हिंदी दोनों साथ में मिलकर 3/8 आवर्स स्टडी करता है और उसमें से 1/12 पार्ट वो किसको दे रहा है? हिंदी को. तो हमको ये निकालना है कि वो मैथ्स को कितना टाइमिंग दे रहा है. दीपक स्पेंड हिंदी एंड मैथ्स बोथ आर 3/8 आवर्स एंड हिंदी 1/12 आवर्स. ओके, तो वी कैलकुलेट मैथ्स हाउ मैनी आवर्स. 3/8 minus 1/12. Okay, we find out the LCM. 8/12. 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 2s are 6, 2s are 12, 2s are 24. LCM equal 24. 3/8 equal 24 and 1/12 equal 24. Into 3 into 3 into 2 into 2. 3 3s are 9, 2 1s are 2. Okay. 9/24 minus 2/24. 9 minus 2/24 is come 7/24. That means वो मैथ्स को कितना टाइमिंग दे रहे हैं? 7/24 आवर्स. Ritika buy 1:1/3 kg of grapes, 7/8 kg of orange. What is the total weight that she carried? उसने तो how much more grapes did she buy as compared to the orange? रितिका ने 1:1/3 kg ग्रेप्स लिए और 7/8 kg ऑरेंजेस लिए. तो टोटल उनका वेट कितना है और कितने ग्रेप्स कंपेयर टू ऑरेंज? उन्होंने कितना ज़्यादा ग्रेप्स लिया ऑरेंज के कंपेयर में? रितिका बाय ग्रेप्स 1:1/3 kg, दैट मीन्स 4/3 kg, एंड ऑरेंजेस इज 7/8 kg. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट टोटल वेट. 4/3 minus 7/8.
एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम इज 24. 4/3 इक्वल 24. 7/8 इक्वल 24. Into 8 divided by 8. 8 4s are 32. Into 4 into 4 28. (32/24) plus 28/24. 32 plus 8 3s are 3, 7 3s are 21. Okay, 21 plus 21/24. 53/24. 1s are 1:9. 24 2s are 48. 13 8 में से 5. 2:5/24. 32/24 minus 21/24. हमको मोर ग्रेप्स निकालने हैं. कितने हैं ऑरेंज से? 32 minus 21/24. 2 में से 1, 3 में से 11/24. आंसर इज 2:5/24 and 11/24. A water tank at a school has a 24:2/3 liters of water. After the lunch time, it is observed that the water level has come down to half liter. How much water did the student use? एक वाटर टैंक में 24:2/3 लीटर वाटर है. आफ्टर लंच टाइम के बाद देखा गया कि जो वाटर लेवल था वो कम डाउन टू हाफ लीटर तक आ चुका था. तो हाउ मच वाटर डिड द स्टूडेंट यूज़? तो स्टूडेंट ने कितना लीटर वाटर का यूज़ किया? Total water is 24:2/3. That means convert into improper fraction 74/3. कितना पानी रिमेनिंग बचा है? हाफ लीटर. दैट मीन्स माइनस करेंगे. एलसीएम आएगा हमारा 6. 74/3 इक्वल 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. 4 2s are 8. 7 2s are 14. And 1/2 equals 6 into 3 divided by 3. 148/6 minus 3/6 equal 148 minus 3/6. 145 minus 6. Okay, we convert. 6 2s are 12. 25. 6 4s are 24 is 1. 24:1/6. यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर नोटबुक केयरफुली. थैंक यू.